हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं गुलशन वर्मा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार लेट्स साइन अवर फ्यूचर पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई शानदार, जानदार और जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और दोस्तों, आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक है। ठंड भी पड़ रही है, समय कब बीत रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो दोस्तों, आप लोगों को मन लगा के पढ़ते रहना है क्योंकि टारगेट आपके सामने है। और क्योंकि पता होना चाहिए आपको 18 फरवरी को एग्जाम लगा हुआ है, तो उसी तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, एक सीक्वेंस में पढ़ना है, एक स्ट्रेटजी आप लोग फॉलो करनी है, किस तरीके से किस सब्जेक्ट को कितना समय मुझे देना है। तो हर एक चीज दोस्तों जब आप फॉलो करेंगे तभी अपने गोल को क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। दोस्तों, मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग अपने गोल को अचीव करेंगे और इस बार नौकरी लेके दिखाएंगे। क्योंकि दोस्तों, फिर से बार बार हर एक क्लास में मैं बोलता हूं कि 60,244 पदों में एक पद आपका होना कंपलसरी है, जरूरी है। उस एक पद के लिए आपको क्या करना है, लड़ाई करना है, जी जान तरीके से मेहनत करना है। क्योंकि जी जान से मेहनत करने के लिए दोस्तों समय है, इस समय को बर्बाद नहीं करना है और पढ़ाई में मन लगा के पढ़ाई करना है। तो दोस्तों, हम लोग भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, टू द पॉइंट वार करेंगे। किस पर करते हैं, क्वेश्चन पे वार करते हैं। दोस्तों, हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में दोस्तों हम लोगों ने 40 सवाल कर लिए थे और आज टाइम एंड वर्क की लास्ट क्लास होगी। और अगली जो क्लास होगी दोस्तों, जो मेरी नेक्स्ट क्लास आएगी, वो होगी पाइप एंड सिस्टम, मतलब कि नल और टंकी। पाइप एंड सिस्टम मतलब कि नल और टंकी, जिसमें कि दोस्तों हम लोग 20 सवाल करने वाले हैं नल और टंकी में। और 20 सवाल में हर एक प्रकार का सवाल हम लोग का हर एक प्रकार का सवाल हम लोग क्या कर चुके होंगे, कवर कर चुके होंगे। तो दोस्तों, हमारा टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम जो नेक्स्ट क्लास आ जाएगी, दोनों चैप्टर हमारे खल्लास हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आज से हमारा टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों, जिस किताब से मैं आप लोगों को सवाल करवा रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और उसमें 58 क्वेश्चन है। तो मतलब कि आज की जो क्लास होगी दोस्तों, उसमें हम लोग कितने सवाल करेंगे, 40 सवाल हम लोग कर चुके हैं। आज क्लास में कितने सवाल करेंगे, 18 सवाल करेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अब सीधा टू द पॉइंट बात करेंगे और पढ़ेंगे हम लोग आज का कौन सा नंबर क्वेश्चन होगा, 41। आज का क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, 41 क्वेश्चन दोस्तों कह क्या रहा है, देखने की कोशिश करेंगे और समझने की क्या करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कि बोल रहा है कि यस, टी और यू एक कार्य को 40, 48 तथा 60 दिनों में पूरा करते हैं। जितना सवाल में इंफॉर्मेशन दी जाएगी हम लोग क्या करते जाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे। यस, टी और यू, यस किसी कार्य को 40 दिन, टी किसी कार्य को 48 दिन, यू किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त करता है। ठीक है, आगे बोला है कार्य को पूरा करने के लिए उन्हें 10,800 रुपए मिलते हैं। कार्य को पूरा करने के लिए उनको कितने रुपए मिलते हैं, 10,800 RS मिलते हैं। ठीक है, उन्होंने कार्य को एक साथ प्रारंभ किया, परंतु यहां से कार्य चलना था, एक साथ प्रारंभ किए मतलब कि यस, टी और यू एक साथ कार्य शुरू किया। ठीक है, परंतु टी कार्य होने से 2 दिन पहले और यू कार्य पूरा होने से 5 दिन पहले, कार्य समाप्त हुआ है उसके 2 दिन पहले किसने छोड़ दिया है, टी ने छोड़ दिया है। और कार्य समाप्त होने के 5 दिन पहले किसने छोड़ दिया है, यू ने छोड़ दिया है। तो यस शेष कार्य को अकेला पूर्ण करता है, तो निर्धारित राशि से यस का भाग रुपए में कितना होगा, यस का भाग कितना होगा, मतलब कि यस भाई साहब को कितने रुपए मिल रहे हैं। सवाल में दोस्तों इतना पूछा है, एक अच्छा एक क्वालिटीदार क्वेश्चन एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि पहली बात क्या लेते हैं, हम लोग एलसीएम लेते हैं। एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, 240। एलसीएम कितना आ जाएगा, 240 डिवाइड करेंगे तो यस की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, यस की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 6। क्योंकि 6 को 24 होता है, 48 पंचे कितना होता है, 240। टी की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 5 और यू की इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 4। ये क्या आ गई दोस्तों, क्षमता आ गई। मैंने क्या बता रखा है कि जब कार एंडिंग पॉइंट से समाप्त हो रहा होगा तो हम लोग उस कार को क्या करेंगे, समाप्त नहीं होने देंगे, उसको जाने नहीं देंगे। हम लोग निकाले टोटल दिन कितने कार लगे, क्योंकि पूछा इस सवाल में क्या है, यस को कितने दिन लगे, यस को कितने दिन लगेगा उसी हिसाब से उसका पैसा डिवाइड हो रहा होगा। तो हम लोग यस के दिन निकाल रहे हैं कि 240 कार है टोटल। अब टी 2 दिन पहले एंड पॉइंट से 2 दिन पहले जा रहा, तो अगर वो जाता नहीं तो 2 दिन एक्स्ट्रा कार्य करता 5 इफिशियंसी के साथ। एक दिन में 5 यूनिट काम करेगा तो 2 दिन में कितने यूनिट काम करेगा, 10 दिन।
यू भाई साहब जो था वो भी एंडिंग पॉइंट से 5 दिन पहले जा रहा था, लेकिन हम लोग उसको क्या करेंगे, मैंने क्या अपना रखा है शॉर्ट कि हम जाने नहीं देंगे, जो एंड पॉइंट से होगा जाने नहीं देंगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट से होगा उसको हटा देंगे हम लोग। तो अगर वो जाता नहीं तो 4 दिन तक 5 दिन तक कार्य करता, और पर डे कितने यूनिट कार्य कर रहा है 4, तो 4 गुना 5 कितना होता है 20। ये कितना आ गया कार्य टोटल 240, 210, 250 और 20 कितना आ जाएगा 270। अब कार कौन कर रहा है दोस्तों, कोई गया नहीं है, कोई गया नहीं है तो कौन कार कर रहा है, तीनों कार कर रहे हैं। 6, 5, 11, 4, 15 डिवाइड करेंगे 15 से तो कितना आ जाएगा 18 दिन। 18 दिन तक यस क्या हो रहा होगा, 18 दिन कार समाप्त हुआ है। टोटल कितने दिन लगे हैं 18, और यस जो है शुरू से लास्ट तक बना रहा है, यस जो है वो शुरू से लास्ट तक बना रहा है। तो यस कितने दिन तक कार्य करता रहा है 18 दिन तक। यही सवाल में समझने योग्य चीज थी कि यस का एक दिन का कार्य निकालेंगे कि यस किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, तो एक दिन कितने करेगा 18/40 में। रेशियो निकाल लेंगे, टी कार्य कर रहा था 48 दिन, टोटल कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है 18 दिनों में, लेकिन 2 दिन पहले उसने छोड़ दिया था, तो 16/48 हम लोग इसको लिख पाएंगे। और यस किसी कार्य को 60 दिनों में समाप्त कर रहा था, लेकिन कार्य टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ है 18 दिनों में। लेकिन यू जो है 18 दिन तक तो कार्य करता नहीं रहा है, कितने दिन कार्य करता रहा है, लास्ट से 5 दिन पहले उसने छोड़ दिया था, मतलब कि 13 दिन तक करता रहा है। तो एक दिन का कार्य इसका दोस्तों कितना आ जाएगा 13/60। ये इनकी क्या आ गई, क्षमता का रेशियो आ गया। ये क्या आ गया, इनका इफिशियंसी का रेशियो आ गया। अब हम लोग इसमें 60, 48, 40 के एलसीएम हमने कितना लिया था 240, तो पूरे में 240 से क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। 240 से अगर गुणा कराएंगे तो 4 छंग कितना होता है 24, और 18 छंग का कितना होता है 108। 4 छंग कितना होता है 24, 18 छंग का कितना होता है 108। थोड़ा सा कैलकुलेशन है सवाल में, लेकिन घबराना नहीं है। और 48 पंजे कितना होता है 240, और 16 पंजे कितना होता है 80। 6 चौको कितना होता है 24, और 13 चौको कितना होता है 52। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 27 रेशियो 20 चौको 80, और 13 चौको कितना होता है 52। ये क्या आ गया क्षमता, ये क्या आ गई क्षमता। और क्षमता के रेशियो में ही पैसा क्या होता है, क्षमता के रेशियो में ही पैसा क्या होता है डिवाइड होता है। क्षमता के रेशियो में ही पैसा क्या होता है दोस्तों डिवाइड होता है। तो और सवाल को हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं कि क्षमता कितनी टोटल 27, 13 कितना होता है 27, 13 कितना 2, 1, 3, 1, 4, 27, 13 40, और 40, 20, 60। 60 क्षमता की वैल्यू कितनी दी थी 10,800। 60 क्षमता की वैल्यू कितनी दी थी 10,800। एक कितनी आ जाएगी 18 छंग का 108, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 से 0 काटेंगे, और 18 छंग का कितना आ जाएगा 8। मतलब कितना आ गया, मतलब कितना आ गया इसका 6 एकम 6, यहां से डिवाइड करेंगे फिर से एक बार। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 कम 6, 4 बचेगा 6 48, 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा। 18 छंगा 108, 0 बचेगा। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों 180 आ गई। और निकालना किसका था, यस को कितने रुपए मिल रहे थे, तो यस की क्षमता दोस्तों कितनी थी 27 थी। 27 की वैल्यू निकालेंगे तो 180 में 27 से क्या करेंगे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 27 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 18 सत्ते कितना होता है, 18 सत्ते कितना होता है 8 सत्ते 56, और 7 5 12, 18 सत्ते होता है 126, मतलब कि आएगा 6, और हासिल लगेगा कितना दोस्तों 12, और 18 दूनी 36, और 36 12 कितना होता है 48। 36 12 कितना होता है 48, और एक जीरो यहाँ पे रखा था तो 4860। इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर 4860। इस सवाल का क्या होगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। ठीक है, एक बार फिर से इस सवाल को समझेंगे। सवाल एक अच्छा सवाल, लेंदी सवाल भी कहेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी है कि यस किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है, टी उसी कार्य को 48 दिनों में कर सकता है, यू उसी कार्य को 60 दिनों में कर सकता है। मैंने लिया, हमको क्या निकालना पड़ेगा, क्योंकि यस का पूछा है तो यस अगर
शुरुआत से लास्ट तक रहा है तो ये पता मुझे चल जाएगा कि कार्य कितने दिनों में समाप्त हुआ है। अगर एक का पता चल जाएगा तो तीनों की इफिशियंसी वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। 240 लिया, मैंने बता रखा है दोस्तों कि अगर लास्ट से कोई छोड़ रहा होगा तो उसको छोड़ने नहीं देंगे, उसको हम लोग पकड़ लेंगे। तो मैंने पकड़ने की कोशिश की कि टी जो है 2 दिन पहले भग जा रहा था, लेकिन टी को मैंने भगने नहीं दिया, काम उसको करवा लिया 2 दिन तक और एक्स्ट्रा। तो 5 यूनिट के साथ 2 दिन तक अगर करेगा तो 10 कार्य कर लेगा। इसी तरीके से यू 5 दिन पहले भग जा रहा था लेकिन नहीं आने दिया, 4 यूनिट पर डे कर रहा था, 5 दिन में कितना करेगा, 20 कर लेगा। टोटल काम हो गया 270, 15 से डिवाइड किया क्योंकि अब काम कौन कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, किसी को मैंने जाने नहीं दिया। काम टोटल कितने दिनों में समाप्त हुआ, 18 दिनों में समाप्त हुआ। अब यश तो बना रहा है 18 दिनों तक और टी 2 दिन पहले छोड़ दिया तो कितने दिन तक कार्य किया उसने, 16 दिनों तक। यू भाई साहब जो थे वो 5 दिन पहले छोड़ दिए थे, 18 दिन में टोटल कार्य समाप्त हुआ था, तो कितने दिन तक किया उन्होंने, 13 दिन तक किया। एक दिन की इफिशियंसी निकाल ली, 27 20 13, इसकी वैल्यू 60, 60 की वैल्यू 10,800, तो एक की वैल्यू 180 और 27 की वैल्यू निकाल ली 4860। उम्मीद करता हूं कि यह सवाल समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरीके से पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की है। एक अच्छा सवाल है, अगर नहीं समझ में आया फिर से एक बार इसको बैठ करके आप लोग देखेंगे तो समझ में जरूर आ जाएगा। बस याद रखना है कि जो पैसा होता है, जितनी हम क्षमता के साथ कोई कार्य करेंगे उतना ही तो मुझे पैसा मिलता है। ये चीज आपके माइंड सेट में होना जरूरी है, कंपलसरी है। अब दोस्तों अगला सवाल क्या कह रहा है कि 10 महिलाएं किसी कार्य को, 10 महिलाएं मतलब कि 10 वुमेन किसी कार्य को 6 दिनों में पूरा करती हैं, ठीक है। 6 पुरुष उसी कार्य को 5 दिनों में करते हैं। 6 पुरुष मतलब कि यम किसी कार्य को 5 दिनों में पूरा करते हैं, ठीक है। 8 बच्चे उसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब कि बॉयज 8 बच्चे 10 दिन तक कार्य करना है। बच्चे 8 हैं, कार्य कितने दिन तक चल रहा है दोस्तों, 10 दिन तक। पूछा क्या है, क्रमशः एक महिला, एक पुरुष और एक बच्चे की इफिशियंसी का रेशियो, एक महिला, एक पुरुष मतलब कि एक मैन और एक बॉय की क्षमता का रेशियो निकालना है। तो दोस्तों मैंने बता रखा है कि अगर क्षमता का रेशियो निकालना है, क्षमता का रेशियो कैलकुलेट करना है, तो तुम्हें पता क्या होना चाहिए, टाइम एंड वर्क 2 चीजों पर ही डिपेंड है। मैंने बता रखा है कि वर्क बराबर होता क्या है, इफिशियंसी इंटू टाइम। अगर आपका टोटल वर्क डन पता है, तो वहां से इफिशियंसी आप लोग क्या कर पा रहे होंगे, कैलकुलेट कर पा रहे होंगे। तो आप लोग को ये चीज पता होना चाहिए कि W बराबर क्या होता है, ईटी। W बराबर क्या होता है, ईटी, मतलब कार्य बराबर क्या होता है, क्षमता, और कितने समय तक हम लोग कार्य कर रहे हैं वही हमारा क्या होता है, वर्क डन होता है। तो यहां से कोई भी 10 वुमेन 6 दिन तक कार्य करती हैं, उतना ही कार्य 6 महिलाएं, 6 पुरुष 5 दिन तक करते हैं सेम कार्य, और 8 बच्चे उसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 10 दिन। मतलब कि आपस में चीजें क्या है, आपस में चीजें दोस्तों क्या है, बराबर है। ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क, ये टोटल वर्क। तो यहां से कर लेंगे 60W बराबर 30M बराबर 10 8 80, 0 से 0 काट लेंगे। अब क्या आ जाएगा, 6W बराबर 3M बराबर 8B। ये W क्या है, वुमेन है, M क्या है, मैन है, B क्या है, बॉय है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, आपने ये सुना होगा कि अगर A बराबर B बराबर C है, A बराबर B बराबर C है, और अगर मुझे इसका रेशियो निकालना है कि A रेशियो B रेशियो C क्या होगा, तो हम लोग इसको लिख पाते हैं 1 रेशियो A रेशियो 1/B रेशियो 1/C। ये लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते हैं, ये लिख पाते हैं कि नहीं लिख पाते, क्योंकि इसमें कोफिशिएंट छिपा होता है कि बराबर हम लोग इसको K मान सकते हैं। तो K की वैल्यू निकल के आती है 1/A, इसी तरीके से K की वैल्यू निकल के आएगी 1/B, इसी तरीके से K की वैल्यू निकल के आएगी क्या, 1/C, कोफिशिएंट से निकल के आएगी। तो यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग। 6 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 6 3 और 8 का एलसीएम कितना होगा, 12, 8 3 24, 24 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। तो एक वुमेन, एक मेन और एक
लड़के की क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा, 6 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4, 3 से डिवाइड करोगे 24 में कितना आ जाएगा 8, और 8 से 24 में डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 3। ये क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, एक महिला एक पुरुष एक बच्चे की क्षमता का रेशियो। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसमें कोफिशिएंट क्या था, एक महिला थी, इसमें कोफिशिएंट क्या था, एक पुरुष था, इसमें कोफिशिएंट क्या था, एक लड़का था। लिख सकते थे कि हम लोग 1/6 रेशियो 1/3 रेशियो 1/8। मामला वही होता कि एलसीएम लेना पड़ता और 24 से अगर गुणा करा देते तो सेम चीज मिल पा रही होती 4:8:3। उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। टोटल हम लोग क्या निकालेंगे, कार निकालेंगे, और जब टोटल कार निकल आएगा तो हमारा रेशियो ऑटोमेटिक निकल के आ रहा होगा। रेशियो दोस्तों कितना आ जाएगा 4:8:3। अब दोस्तों बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। 42 सवाल हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 43। अमन एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। अमर एक कार को 30 दिनों में पूरा कर सकता है। रमन उसी कार को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य करें तो 4 दिनों में कुल कार्य का कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो जाएगा। मतलब कि दोनों कार्य कर रहे हैं पहली बात, और अमर और रमन जो है 4 दिन तक कार्य करेंगे मिलकर, तो टोटल कार्य का कितना परसेंट वो कार्य कर पा रहे होंगे। सिंपल सा सवाल है, एकदम हलवा सवाल। लेंगे एलसीएम 30 और 30 से डिवाइड करेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा 1, 15 से 30 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अमन की इफिशियंसी कितनी है 1 है, और अमन की इफिशियंसी 1 है, और रमन की इफिशियंसी कितनी है 2 है। 1 + 2 कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और इसको कितने दिन तक कार्य करवाना है 4 दिनों तक करवाना है। तो टोटल कार्य कितना हो जाएगा 4 3 कितना होता है 12 कार्य हो चुका है। आउट ऑफ कितना हुआ है, आउट ऑफ 30 गुणा 100, क्योंकि दोस्तों कैलकुलेट किसमें करना है, परसेंटेज में करना है। 0 से 0 काटेंगे, 3 चौको 12 करेंगे, और सवाल का उत्तर कितना मिल जाएगा 40%। इस सवाल का क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर क्या था। अमन एक कार को 30 दिनों में कर सकता है, रमन उसी कार को 15 दिनों में कर सकता है। एलसीएम लिया 30, डिवाइड किया, अमन की इफिशियंसी 1 दिन की आ गई 1, रमन भाई साहब की इफिशियंसी आ गई 2। अमर और रमन मिलकर 4 दिन तक कार्य करें तो कार्य का कितना प्रतिशत कंप्लीट हो चुका होगा। तो वही मैंने निकाला 1 + 2 टोटल इफिशियंसी, टोटल डेज कितने थे 4, टोटल काम कितना करवा लिया 12, आउट ऑफ 30 गुणा 100, 40% सवाल क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये एकदम हलवा सवाल, सिंपल सवाल, इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन नहीं, इसको आप लोग तुरंत करेंगे। क्वेश्चन नंबर 44। 2 पुरुष अथवा 3 महिलाएं एक कार को 96, 2 पुरुष अथवा मैंने बता रखा है कि अथवा का मतलब क्या होता है, और का मतलब इक्वल। 3 महिलाएं मतलब कि 3 वुमेन एक कार को 96 दिनों में कर सकते हैं, तो 6 पुरुष और 7 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिनों में करेंगी, तो ये सिंपल सवाल। मैंने क्या बता रखा है कि जो और बेस्ड क्वेश्चन होगा, जो अथवा बेस्ड क्वेश्चन होगा, उसमें दिन, जब हम लोग क्षमता कैलकुलेट कर रहे होंगे तो दिन मैटर नहीं करता। जब कार्य कैलकुलेट कर रहे हैं टोटल वर्क डन निकालेंगे, तब उसके डेट क्या होते हैं मैटर करते हैं, तब डेट को लेना पड़ेगा। लेकिन जब क्षमता कैलकुलेट कर रहे होंगे तो यहीं से निकाला जा सकता है कि एक पुरुष और एक महिला का क्षमता का रेशियो कितना आ जाएगा दोस्तों 3:2। 3:2 आ जाएगा, 2 इधर कर दिया, 3 से 2 रेशियो बन गया। अब या तो पुरुष से निकाल लो टोटल वर्क, या महिलाओं से निकाल लो, आना वर्क बराबर ही है। 3 गुना कितना हो जाएगा 2। एक पुरुष की क्षमता कितनी है दोस्तों 3, कार्य कितने दिनों तक करते हैं 96 दिनों तक। ये क्या आ गया टोटल काम आ गया।
और मैंने बता रखा है कि जब भी हम लोग गुणा भाग करना होता है तो हम लोग टोटल नहीं निकालते कि पूरा वर्गसंख्या 108, ये नहीं करेंगे, 12 गुणा 6 लिख लेंगे। काटा पीटी में जाने में सरलता रहती है। तो 96 इंटू 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6 पुरुष से करवाना है, 6 पुरुष, एक पुरुष की दोस्तों क्षमता कितनी है 3 प्लस 7 वुमेन, एक वुमेन की क्षमता कितनी है 2, करेंगे 96 इंटू 3 इंटू 2, 6 तरीक 18, 7 दूनी 14, 6 तरीक 18, 7 दूनी 14, आगे कितना जाएगा 32, 18 और 14 कितना होता है 18 14 32, 32 त्रिका कितना होता है 96, और 3 त्रिका 9 और 9 दूनी 18, 18 दिन में कार्य दोस्तों क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 18 दिन। इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा 18 दिन। 2 पुरुष 3 महिलाएं किसी कार्य को, 2 पुरुष या 3 महिलाएं किसी कार्य को 96 दिनों में कर सकती थी। मैंने क्षमता निकाली 3 से 2, टोटल वर्ग निकाल लिया। अब 6 पुरुष, एक पुरुष की क्षमता कितनी थी 3, 6 गुणा 3 प्लस 7 गुणा 2, 96 गुणा 3 गुणा 2 डिवाइडेड बाई 32, 18 दिन। इस सवाल का क्या हो गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। ए, बी और सी एक कार्य को अकेले क्रमशः 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ए, बी और सी एक कार्य को 20, 30 और 60 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, सभी ने एक दिन के लिए एक साथ मिलकर कार्य किया, फिर ए और बी छोड़ जाते हैं। एक दिन तक क्या होता है, ए, बी और सी कार्य करते हैं, फिर ए और बी दोनों ये कार्य क्या हो जाता है, कार्य छोड़ जाते हैं। तो सी शेष अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष कार्य पूरा करेगा। सी अकेले कार्य करते हुए कितने दिनों में बचा हुआ शेष कार्य पूरा करेगा। ठीक है, ले लेंगे दोस्तों एलसीएम, कितना आ जाएगा 60, 20 10 60, 30 दूनी 60 और 60 एकम 60। ए की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 3 यूनिट, बी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 2 यूनिट, सी की एक दिन की क्षमता कितनी आ गई 1 यूनिट। 3 2 5 1 6, 6 गुणा 1, तीनों मिलकर कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं, 1 दिन तक कार्य कर रहे हैं। तीनों की क्षमता कितनी है 3 2 5 1 6, 6 गुणा 1 कितना आ जाएगा 6, 60 में 6 लेस करोगे तो कितना बचेगा 54। 54 कार्य दोस्तों भी क्या है बचा हुआ है, शेष बाकी है। अब इस 54 कार्य को करेगा कौन, जब ए और बी दोनों छोड़कर चले जाएंगे तो बचेगा कौन सी, और सी की एक दिन की क्षमता कितनी है 1, पर डे वो 1 यूनिट काम कर पाता है। तो इस 54 कार्य को कार्य करने में कितने दिन लगेंगे 54 डिवाइडेड बाई 1, तो मतलब कि 54 डेज उसको क्या लगने वाले हैं 54 डेज इस 54 यूनिट को कंप्लीट करने में लगने वाले हैं, किसको सी को। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना हो जाएगा 54 दिन। 54 दिन इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब किससे उत्तर। ये सिंपल सवाल, उम्मीद है ये भी सवाल आपको समझ में आ गया होगा। ए किसी कार का 1/3 भाग, ए किसी कार का 1/3 भाग 3 दिनों में, बी किसी कार का आधा भाग मतलब 1/2 9 दिनों में, तो वे एक साथ कार्य करते हुए कितने दिनों में आधा कार्य कर सकते हैं। ठीक है, मैंने क्या बता रखा है कि जब फ्रैक्शन में, जो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन होगा टाइम एंड वर्क में, हम उसमें क्या पहले करते हैं टोटल काम। अगर एक भाग कितने दिन में निकाल पा रहा था तो टोटल कितने दिन में कर पा रहा होगा, टोटल से इस सवाल को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों उसमें कितनी दी है 3, तो 3 यूनिट की वैल्यू मतलब 1/3 पार्ट, एक पार्ट वो 3 दिन में कंप्लीट कर पा रहा, तो अगर तीनों पार्ट कंप्लीट करवाया जाए तो कितने दिन लगते हैं 9 दिन। 1 की वैल्यू 3, तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। इसी तरीके से बी का लिखेंगे, 1 की वैल्यू 9, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। ले लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 18, डिवाइड करेंगे तो 1 और ये 2। ठीक है, अब
कार आधा करवाना है, मतलब कि 18 कार नहीं करवाना है, 18 का आधा भाग करवाना दोनों से मिल करके 18 डिवाइडेड बाई 3 और इस कार का आधा भाग करवाना है। यहां से 9 भी लिखा जा सकता था पहले, क्योंकि मैंने 1/2 कर दिया, 2 से काटा है 9 और 9 में 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 3 दिन। इस सवाल का क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फिर से समझने की कोशिश कर लेंगे। वैसे तो सिंपल सवाल एकदम, एक किसी कार का 1/3 हिस्सा, मतलब कि एक हिस्सा अगर उसे कंप्लीट करने में 3 दिन लग रहे होंगे तो टोटल हिस्सा कितना है, टोटल ये होता है नीचे वाला 3, तो 3 हिस्सा पूरा कंप्लीट करने में कितने दिन लगेंगे 9। 1 की वैल्यू 3 तो 3 का कितना आ जाएगा 9। इसी तरीके से 1 की वैल्यू 9 तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18। एलसीएम लिया 18, ए की इफिशियंसी 2, बी की इफिशियंसी 1। अगर दोस्तों टोटल काम करवाना होता तो कितने दिन लगते 6 दिन लगते, लेकिन आधा काम करवाना है, मतलब 18 काम नहीं करवाना, 18 का आधा, तो 1/2 मैंने कर दिया। तो सवाल का उत्तर कितना मिल गया 3 दिन। इस सवाल का क्या आ जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। हो चुका है 47। ए और बी मिलकर एक कार का 6.75। कुछ लोग इस नंबर को पॉइंट में देखते ही डर जाएंगे, लेकिन हम लोग डरते नहीं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सीधा करते हैं। ए अकेले 9 दिनों में, तो वही कार बी अकेले वही कार पूरा करने में कितने दिन लेगा। आपकी निगाहें इतनी गंदी होनी चाहिए कि समझ में आ जाना चाहिए 6.75 लिखा क्या हुआ है। 6.75 लिखा क्या हुआ, मैंने बता रखा है कि आप लोगों की निगाहें केवल एक चीज में गंदी होनी चाहिए, वो भी नंबर पे। जितनी निगाहें गंदी होंगी नंबर को देखने में, उतनी जल्दी कोई भी सवाल आप मैथ का सॉल्व कर पा रहे होंगे। क्योंकि जो माइंड में मेकअप जो होना चाहिए, नंबर को हरदम गंदी निगाह से देखना है, उसको सिंपल निगाह से नहीं देखना है। जितनी गंदी निगाह उतनी जल्दी सवाल का आप लोग उत्तर कर पा रहे होंगे। 0.75 तुरंत माइंड में क्लिक करना चाहिए, होता कितना है 3/4। 0.75 माइंड में क्लिक करना चाहिए कि कितना होता है 3.4। ऐसे करेंगे, पॉइंट हटाया अगर तो 100, 25 नहीं 75, 25 चौको 100, 3/4 लिखा हुआ है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग, इसको लिख के आ सकते हैं हम लोग कि 6 सही 3/4 लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है 9। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 चौको 24, 3 कितना हुआ 27, 27/4 लिखा हुआ है कि नहीं, लिख लेंगे यहाँ पे 27/4। बस सवाल अब क्या हो चुका है, सवाल सॉल्व हो चुका है। ले लेंगे एलसीएम, कितना आ जाएगा 27, 27 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, आ जाएगा 4 कि नहीं आ जाएगा। और 9 से 27 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। ए प्लस बी दोनों की इफिशियंसी कितनी है दोस्तों 4 है, और ए की इफिशियंसी कितनी है 3 है। तो बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी, बी की इफिशियंसी कितनी रही होगी 1 रही होगी। पुट कर दोगे या तो सीधा हिट एंड ट्रायल सीधा लगाओ, 3 में कितना जोड़ेगी 4 आ जाए, 1 जोड़ दे। तो बस इसी कार को टोटल काम कितना निकाला मैंने 27, बी से करवाना था। बी प्रतिदिन 1 यूनिट के साथ कार्य कर रहा है, तो 27 यूनिट काम करने में कितने दिन लगेंगे 27 डेज ही तो लगेंगे। पर डे अगर एक करेगा तो 27 काम करने में उसको कितने दिन लगेंगे 27 दिन। तो 27 दिन इस सवाल क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। केवल और केवल इस सवाल में खेल किसका था 6.75 का। इसको लिखना आपको आना चाहिए कि 0.75 में इतनी निगाहें आपकी गंदी हो कि आपको समझ जाना चाहिए 3/4 लिखा हुआ और 6 चिपका देंगे। चिपकाना भी आना चाहिए, निगाहें भी गंदी होनी चाहिए। तो 6 सही 3/4 गुणा भाग किया 27/4, सॉर्ट आउट किया, आपका उत्तर आपके सामने। हो चुके हैं 47 सवाल। अब बढ़ेंगे हम लोग अगले सवाल की तरफ। जिस समय दोस्तों हम लोग पढ़ रहे होंगे नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, अब चीजें क्योंकि दोस्तों चल रही चैप्टर वाइज 47 48, तो आप लोग चाह कर भी अपनी निगाहें बचा नहीं पाएंगे। इतनी आपकी निगाहें हम कर देंगे गंदी, किसमें नंबर पे। किस तरीके से हम करते हैं उसी तरीके से आप भी सीखेंगे कि ए किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है, आप आएंगे सवाल पर, और बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है। यदि वे 4 दिनों तक एक साथ मिलकर करें तो कार्य का कितना अंश बाकी रह जाएगा।
ए और बी ये दोनों कितने दिन तक कार्य कर रहे हैं? 4 दिनों तक। जितना कार्य कंप्लीट हुआ है वो नहीं पूछा है, जितना कार्य बचा हुआ है शेष कार्य पूछा है, तो वो भी कैलकुलेट कर लेंगे। लेंगे एलसीएम, हलवा सवाल है एकदम। 12 दूनी 24 और 24 एकम 24। ठीक है, ए प्लस बी 4 दिन तक कार्य कर रहे हैं। क्षमता की टोटल कितनी है? ए की क्षमता 2 है, बी की क्षमता 1 है। टोटल क्षमता, टोटल दिन कार्य कितना हो जाएगा? 3 क्षमता गुणा 4, कार्य कितना हो जाएगा दोस्तों? 12। माइंड में तुरंत आना चाहिए कि 24 टोटल कार्य था, 12 हुआ है, मतलब कि 50% कार्य क्या है? कंप्लीट हो चुका है। इस तरीके से भी कर सकते हैं, बेसिक तरीका 12/24, 1/2 कार्य कंप्लीट हो चुका। 1/2 कार्य अगर कंप्लीट हो चुका है तो 1/2 ही कार्य बचा हुआ है। उससे भी बेसिक बचा हुआ कार्य किस तरीके से निकालते हैं? 1 माइनस जितना कार्य हो गया, तो फिर भी क्या आएगा? 1/2। 1/2 इस सवाल का क्या हो जाएगा? करेक्ट जवाब, सही उत्तर। निगाहें यहीं से समझ में आना चाहिए कि 12 कार्य हो चुका है, 24 का आधा है 12, मतलब कि 50% कार्य कंप्लीट, तो 50% ही बचा हुआ है, और 50% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/2। क्वेश्चन नंबर 48 हो चुका। बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ए एक कार को 15 दिनों में, बी उसे 30 दिनों में। ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम में आए हुए। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो वे कितने दिनों में 50% कार्य करने में सक्षम होंगे? मैंने बताया परसेंटेज। परसेंटेज नाम की चीज हर एक चैप्टर में भटकती हुई नजर आएगी। उसकी जो आत्मा है हर एक चैप्टर में भटकती है, हर एक चैप्टर में रेशियो नाम की चीज उसकी आत्माएं भटकती हुई नजर आती हैं। तो इन दो चैप्टरों पर दोस्तों आपकी कमांड क्या होना चाहिए? बहुत ही मजबूत होना चाहिए। अब हमारा अगला चैप्टर हो सकता है कि रेशियो चले या परसेंटेज चले, दो में एक चैप्टर चलने वाला है। लेकिन अभी हमारी बात किसमें हो रही है? टाइम एंड वर्क की, तो उसी की बात करेंगे। 30 ले लेंगे एलसीएम, 15 दूनी 30, 30 एकम 30। लेकिन कुछ चीजों का फ्यूचर प्लान होना बहुत ही जरूरी होता है, तो फ्यूचर प्लान आपके माइंडसेट में होना जरूरी है। किस तरीके से क्या अटेम्प्ट करने वाले हैं, बहुत सारी चीज अटेम्प्ट की जाती हैं, तो हर एक चीज माइंड में होना बहुत ही जरूरी है। जीवन है, जीवन में बहुत सारी चीजें आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है, तो हर एक चीज हर एक तरीके से आना कंपलसरी है, जरूरी है। अब इसको करेंगे हम लोग कि दोस्तों क्या करवाना है? 50% कार्य का कंप्लीट करवाना है। 50% की फ्रैक्शन वैल्यू होती कितनी है? 1/2 होती है। 30 का 1/2 कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा। इस 15 कार्य को दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? टोटल क्षमता कितनी है? 2 1 3, 3 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो 5 डेज। इस सवाल क्या आ जाएगा? करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। आपकी निगाहें किस पर होनी चाहिए थी? 50%। 50% देखते ही माइंड में क्लिक क्या करना चाहिए था? 1/2। 1/2 से क्या होता? 30 वर्क टोटल था, तो 1/2 करते तो कितना आ जाता? 15। तो 15 कार्य हमको किससे करवाना था? ए और बी से। सवाल का उत्तर कितना आ गया? 5 दिन। इस सवाल क्या आ जाएगा? करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। ए बी सी किसी कार्य को 12, 16 और 24 दिनों में करते हैं। अगर वे एक साथ मिलकर कार्य करें, बिल्कुल हलवा सवाल। 12, 16, 24 देखते ही दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एलसीएम कितना हो सकता है। तुरंत माइंड में इतना आपका पेन घिस जाना चाहिए कि माइंड में तुरंत हर एक नंबर में घंटी बजनी चाहिए। ये नहीं कि हर एक बच्चे के तरीके 2 का लार्जेस्ट फैक्टर कितना है इसमें छिपा हुआ है, 3 का कितना लार्जेस्ट फैक्टर छिपा हुआ है। ये सब चीजें अगर माइंड में करेंगे तो हर एक बच्चे से आप क्या हो रहे हैं? पीछे हो रहे हैं। लेकिन पीछे होने नहीं देंगे। आपकी निगाहों, आपके माइंड में तुरंत कुछ ना कुछ घंटी बजनी चाहिए। एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है? एक ऐसा पॉसिबल नंबर जो तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। सबसे छोटा नंबर ढूंढते हैं हम लोग, सबसे छोटा नंबर कि तीनों से डिवाइड हो जाए। तो 12 मैंने 24 देखा, 24 का ही डबल कर, जो नंबर बड़ा आपको दिखे उसका आप डबल करके चेक कर लें कि तीनों से डिवाइड है कि नहीं, उसी से हम लोग को कैलकुलेट करते हैं। मैंने 24 को देखा, 24 का डबल किया, तो 12 चौको 48 होता है, 16 48 होता है, 24 दूना 48। इससे तीनों क्या कर रहे हैं? नंबर तीनों इस नंबर से लगाव कर रहे हैं, मतलब कि प्यार करते हुए नजर आ रहे हैं। एक पर 3 3 का हक है, तो यहाँ पे करेंगे 12 चौको 48, 16 48 और 24 दूना 48। कितना आ गया? 4 3 7 2 9।
इस कार को करवाना है दोस्तों, तो टोटल कार कितना है 48, तीनों मिलकर करवा रहे हैं, 4 3 7 दोनों 48/7, मतलब कि 9×9 = 45 और 5 3 8, 5 सही 3/9 दिन, या क्या लिख सकते हैं 5 सही 1/3 डे, क्योंकि 3/9 लिखा हुआ मतलब कि 1/3 पार्ट लिखा हुआ है। तो इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना आ जाएगा, इस सवाल का करेक्ट जवाब कितना आ जाएगा, हमने कहीं गलत कर दिया है क्या? नहीं, ठीक है 5 × 15 = 16/3, ठीक है। समझ लेंगे फिर से, ए किसी कार को 12 दिन, बी किसी कार को 16 दिन, सी किसी कार को 24 दिन। दिमाग में मैंने फिर से बोल रहा हूं, नंबर देखते ही घंटी बजनी चाहिए कि एलसीएम कितना 48। घंटी किस तरीके से बजती है, सबसे बड़े नंबर को हम लोग एक बार देखेंगे, उसका डबल करके चेकआउट जरूर करेंगे। डबल किया मैंने, डबल किया, तीनों से डिवाइड, मतलब कि यही क्या होने वाला है, एलसीएम होने वाला है। किया 4 3 4 3 2, इसकी क्या आ गई, क्षमता आ गई। टोटल कार दोस्तों 48, टोटल क्षमता कितनी 9, कितना आ गया 5 सही 3/9, 5 सही 1/3, इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। 5 सही 1/3 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, सही उत्तर। ऑप्शन में 16/3 आंसर दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं। 50 क्वेश्चन हमारे क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 51। ए एक कार को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 10 दिन में कर सकता है, सी उसी कार को 12 दिन में कर सकता है। ए कार को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार को 10 दिनों में कर सकता है, सी उसी कार को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है। यदि तीनों उसी कार को एक साथ मिलकर कार करते हैं तो बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। उनको रुपए कितने मिलते हैं 7400। आपके माइंड में घंटी इस प्रकार से भी बजनी चाहिए कि 37 का कितना होता है डबल, 74 37 क्या है प्राइम नंबर है। ये सब चीजें आपके माइंड में चलती रहनी चाहिए। और 8 10 और 12 को देखते ही आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि एलसीएम कितना हो सकता है, एलसीएम कितना हो सकता है इसका। 12 का अगर दोस्तों 2 गुना करोगे, 3 गुना करोगे, 4 गुना करोगे, लेकिन डिवाइड नहीं हो, क्योंकि इसमें 10 दिख रहा है। नंबर में आपकी निगाहें बहुत ही घातक, मैंने बता रखा घातक ही का मतलब होता है जहरीले, जहरीले का मतलब होता है गंदी। नंबर पे निगाह, क्योंकि जीरो दोस्तों, तो लास्ट में जीरो होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि कटेगा ही नहीं नंबर। तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 120। 60 होता, लेकिन 60 करेंगे तो डिवाइड नहीं होगा 8 से, इसके अलावा कोई नंबर नहीं पॉसिबल होगा। 15 8 कितना होता है 120, 10 12 होता है और 12 दहम होता है, ठीक है। 15 12 और 10 इसकी क्या आ गई, 15 12 और 10 इसकी क्या आ गई, अलग अलग क्षमता आ गई। ए भाई साहब 15, बी 12 और सी 10। अब सवाल में क्या पूछा है, मैंने बता रहा कि जितनी जिसकी क्षमता होगी, जितनी जिसकी क्षमता होगी उसी हिसाब से उसको क्या मिल रहे होंगे, पैसे मिल रहे होंगे, ठीक है। अब हम लोग उसको करेंगे किससे, क्षमता टोटल कितनी है 37 है, 37 की ही वैल्यू कितनी दी है 7400 दी है। ए की कितनी आ जाएगी 200 आ जाएगी, तो 12 की पूछिए। 2400 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। 2400 इस सवाल का क्या हो जाएगा करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। फिर से समझ लेंगे कि ए एक किसी कार को 8 दिनों में कर सकता था, बी उसी कार को 10 दिनों में कर सकता था, सी उसी कार को 12 दिनों में कर सकता था। दिमाग में घंटी बजी, कितना एलसीएम 120। एलसीएम लिया, डिवाइड किया, 15 8 120 होता है, 10 12 में 120 होता है, 12 दहम में 120 होता है। इनकी अलग अलग क्षमता कितनी आ गई, ए की 15, बी की 12 और सी की 10। जितनी क्षमता टोटल 37, टोटल रुपए कितने इन्होंने कमाए मिलकर 7400। टोटल इनकी क्षमताएं कितनी थी 37 बराबर 7400। एक की वैल्यू आ गई 200, 12 की निकाल ली तो कितनी आ गई 2400। इसका क्या आ गया करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। अब दोस्तों बढ़ेंगे अगले सवाल की तरफ। ये भी सिंपल था, इस टाइप के हम लोग टाइम एंड वर्क में शायद 4 से 5 सवाल किए हैं। हर एक प्रकार का सवाल हम लोगों ने 2 से 3 सवाल हर एक टाइप के किए हैं, तो अब कोई भी टाइप का सवाल बचा नहीं है, तो आपसे सवाल क्या होना चाहिए, छूटना भी नहीं चाहिए। अब हम लोग कितने सवाल कर चुके हैं 53 कर चुके हैं, या 54 हम लिख रहे हैं कि
ए 8 घंटे कार्य करके, ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 6 दिन पूरा करता है। ए प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके एक कार को, ए जो है 8 घंटे कार्य करता है और 6 दिन उसको क्या लगते हैं, इसी कार को पूरा करने में लगते हैं। बी प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके उसी कार को 4 दिन में। कार मतलब की कांस्टेंट है, कार मतलब की बराबर है, कार मतलब की नियत है। यदि वे 5 दिनों में पूरा करना चाहते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में कितने घंटे कार्य करना होगा। एक दिन का निकालना है दोस्तों, एक दिन का। तो हम क्या निकालेंगे, यहां से हम लोग ए और बी की क्षमता निकालेंगे। क्षमता निकालने से क्या होगा, क्षमता निकालने से क्या होगा, हम लोग इनका निकाल पा रहे होंगे टोटल कार। क्या निकाल पा रहे होंगे, टोटल कार निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, एक दिन का कार निकालना है, ठीक है। तो ए मैंने बता क्या रखा है कि m1 d1 h1 डिवाइडेड बाई w1 बराबर m2 d2 h2 डिवाइडेड बाई w। कहने का मतलब ये जो दिन है, जो घंटे हैं, वो सीधा सा एक दूसरे में गुणा हो जाते हैं, डिवाइड में नहीं जाते। मतलब कि 8 का 48 बराबर b 10 चौको 40। अब ए रेशियो बी निकालेंगे तो क्षमताएं कितनी आ जाएंगी, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 40 से 48। काटा पीटी मचा लेंगे, 4 दाम 40 बर्चों को 48 होता है। फिर से 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से 6। अब टोटल कार यहां से भी निकाल लो, टोटल कार चाहे यहां से भी निकाल, दोनों क्या आएंगे इक्वल। 6 का अगर इसमें गुणा कराओगे तो भी कितना आएगा, 240। 5 का अगर 48 में गुणा कराओगे तो भी क्या कितना आ जाएगा, 240। तो टोटल कार कितना हो गया, 240। इस 240 कार को कंप्लीट कौन करेगा, दोनों मिलकर। दोनों की क्षमताएं कितनी, 11। इस कार को 5 दिनों में कंप्लीट करना है तो एक दिन का कार निकालना है, तो 5 से क्या करेंगे दोस्तों, डिवाइड करेंगे। टोटल कार कितना निकाला, 240। टोटल क्षमता कितनी आई, 11। डिवाइड करेंगे, दिन आएंगे। अब एक दिन का कार निकाला है, 5 दिन में कंप्लीट करवाना है, तो 5 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 48 पंचे होता है कितना, 240, और 11 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो कितना आ जाएगा, 11 चौको 44, 4 से 4/11 दिन कंप्लीट करने में लगेंगे। 4 से 4/11 इस वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। समझ लेंगे फिर से, अगर थोड़ा सा भी चीजें ऊपर से उड़ी हैं। ए जो था किसी कार को, कोई कार है 8 घंटे प्रतिदिन करता है और 6 दिन कंप्लीट करने में लगते हैं, ठीक है। बी उसी कार को 10 घंटे पर डे करता है और 4 दिन में कंप्लीट कर लेता है। टोटल कार मतलब बराबर है, उसी कार का मतलब है ये बराबर। कार को कार से बराबर किया, एफिशिएंसी निकाल ली। ए से बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5 से 6। यहां से टोटल वर्क निकाल लो या यहां से निकालो, टोटल कार कितना है, 240। अब दिन निकालना है, एक दिन, 240/11 टोटल क्षमता से। अब उनको कार को, उसी कार को कंप्लीट कितने दिन में करना था, 5 दिन में, तो एक दिन का कार, तो 5 से मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो कितना आ गया, 4 से 4/11 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। थोड़ी बहुत इंग्लिश होना जरूरी है दोस्तों। कितने सवाल हम लोग कर चुके हैं, 54 सवाल कर चुके हैं। बचे हुए सवाल हम लोग आगे भी देख लेते हैं। 55। ए तथा बी एक कार का 3/5वां भाग कार्य करते, ए तथा बी एक कार का 3/5वां शेष कार्य सी करता है, ठीक है। ए प्लस बी जो करते हैं ना, किसी कार का 3/5 भाग करते हैं, तो सी शेष कार्य करता है, मतलब कि 2/5 भाग करता होगा। कहने का मतलब यही हुआ, सवाल का मतलब यही हुआ, यही सवाल की लैंग्वेज है। ए प्लस बी प्लस सी इस कार को 5,000 रुपए लेते हैं, तो सी का हिस्सा ज्ञात करना है। तो यहां से काटा मटी मचा देंगे, तो ए प्लस बी से सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 3 से 2। 3 से 2 आ जाए, फिर 3/5, 2/5, 5 से 5 काट दिया, 3 से 2 रेशियो आ गया। ए प्लस बी की टोटल क्षमता कितनी है, 2, और सी की क्षमता दोस्तों कितनी है, 2। ए प्लस बी की क्षमता 3, बी की क्षमता कितनी है, 2, टोटल क्षमता कितनी है, 5, और 5 की वैल्यू भी कितनी दी है सवाल में, 5,000। ए की कितनी आ जाएगी, 1,000, और 2 की कितनी आ जाएगी, 2,000। यही सी प्राप्त कर रहा होगा, और इसी सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा, 2,000। 2,000 सवाल क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। ये सिंपल सवाल एकदम।
अब बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। आज की क्लास का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन 56 नंबर। ए तथा बी मिलकर 120 पृष्ठ वाली एक किताब टाइप करनी है, ठीक है। ए जो है 9 घंटे में 36 पृष्ठ टाइप करता है, 36 पेज टाइप करता है ए 9 घंटे में। तो एक पेज जो टाइप कर रहा होगा 4 घंटे लग रहे होंगे उसको। यही बात हुई कि नहीं हुई? 36 पृष्ठ, एक जो पृष्ठ हो रहा होगा उसको क्या कर रहा होगा, 4 घंटे लग रहे होंगे, ठीक है। बी 40 पृष्ठ 5 घंटे में, बी है 40 पृष्ठ 5 घंटे में, पावट 40, ठीक है। ए पहले 60 पृष्ठ अकेला टाइप करता है, तो 4 ए करेगा तो डिवाइड करेंगे हम लोग कितने से, 4 से, तो कितने घंटा आ जाएगा, 15 घंटा, ठीक है। तथा आखिरी 60 पृष्ठ ए तथा बी मिलकर टाइप करते हैं। आखिरी 120 पन्ने की किताब थी, आखिरी 60 कौन मिलकर टाइप करेगा, ये ए था और ये बी था। ए 1 घंटे की क्षमता कितनी थी, 4 यूनिट के साथ टाइप कर रहा था, और बी 8 यूनिट के साथ, टोटल कितनी आ जाएगी, 12। तो 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 पंचे 60, 5 घंटे लगेंगे इनको 60 प्रश्न छापने में, दोनों को मिल करके। ये अकेला, तो पूछा क्या इसने, पूरी किताब को टाइप करने में कितना समय लगेगा, पूरी किताब को 15 घंटे दोस्तों, ये 5 घंटे ये, मतलब कि 15 + 5 बराबर कितना आ जाएगा, 20 घंटे। इस सवाल क्या आ जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। समझ लेंगे फिर से सवाल, एक अच्छा सवाल, कंफ्यूजिंग, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है कि 120 किताब की, मतलब कि 120 किताब पढ़ने की कोई किताब थी, ठीक है, पेज की किताब थी। ए जो था अकेले 36 पेज टाइप कर रहा था 9 घंटे में, तो एक प्रश्न टाइप करने में उसको कितना घंटा लग रहा होगा, एक प्रश्न 4 यूनिट, एक प्रश्न कितना लग रहा होगा, 4 यूनिट। 9 से डिवाइड करेंगे 36 पेज में, तो पर आवर कितना कर रहा होगा, 4 यूनिट के साथ काम कर रहा होगा। एक घंटे में कितना, 4 पन्ने में ना ले रहा होगा, तो 4 उसकी क्या हो जाएगी, कैपेसिटी हो जाएगी, उसकी क्षमता हो जाएगी, उसकी इफिशियंसी हो जाएगी। इसी तरीके से बी 40 पेज 5 घंटे में, तो 1 घंटे में कितने कर रहा होगा टाइप, 8 पेज, 8 सी क्या आ जाएगी, क्षमता आ जाएगी। अब पहले जो 60 पन्ने था वो केवल और केवल ए कर रहा था, तो 60 ए की 1 घंटे की क्षमता कितनी, 4 से डिवाइड किया गया 15 घंटे। इसी तरीके से बी, अब ये लास्ट के 60 पेज थे ए और बी दोनों मिलकर के, तो इनकी क्षमता टोटल कितनी आ जाएगी, 12। 60 में 12 से डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा, 5, 15 + 5 20 घंटे। इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट जवाब, मतलब कि सही उत्तर। आज की क्लास का दोस्तों लास्ट सवाल, और टाइम एंड वर्क हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, एक अच्छे लेवल के साथ कंप्लीट हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ कंप्लीट हुआ है। तो दोस्तों इसी चीज की हम लोग क्या है, खुशी है। 57 क्वेश्चन, ए बी सी किसी कार को अकेले 12, 8, 24 उस कार को कितने दिनों में एक साथ पूरा करेंगे। मतलब पूछा है ए + बी + सी कार को कितने दिनों में साथ करेंगे। एलसीएम ले लेंगे दोस्तों। मैंने क्या बताया, जो लार्जेस्ट नंबर होना है उसी पर आपकी निगाहें कितनी होनी चाहिए, अच्छे तरीके से होनी चाहिए, गंदी निगाहें होनी चाहिए। तीनों भाग जा रहा है, तो 8 त्रिका 12 दूनी 24, 8 त्रिका 24 और 24 एकम 24। ए की क्षमता कितनी आ गई, ए की क्षमता कितनी आ गई, 2, बी की क्षमता कितनी आ गई, 3, सी की क्षमता कितनी आ गई, 1। ठीक है, टोटल वर्क डन कितना है दोस्तों मेरा, 24। टोटल क्षमता कितनी है, 3, 2, 5, 1, 6। 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिन लगने वाले इनको मिल करके इस 24 यूनिट को कार्य करने में। तो दोस्तों हमारे सवाल कितने थे, 57 सवाल थे। एक सवाल कहीं हमारा मिस हुआ होगा, पता नहीं वो सवाल कहाँ पे कहाँ छिपा हुआ है, इस किताब में मुझे नहीं पता कि वो सवाल डबल बार हो गया या कोई बात नहीं। लेकिन मैं 57 क्वेश्चन के साथ इस सवाल क्या कर रहे हैं, सेशन को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। और टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। टाइम एंड वर्क चैप्टर हमारा क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, पाइप और टंकी, मतलब कि पाइप एंड सिस्टम, पाइप एंड सिस्टम। तो हम लोगों ने सवाल कितने किए, 57 क्वेश्चन किए।
हर एक टाइप से हम लोग क्या हुए हैं, रूबरू हुए हैं। तो अब टाइम एंड वर्क का आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे, कोई भी क्वेश्चन गारंटेड छूटेगा नहीं अगर आपने कॉन्सेप्चुअल चीजें सीखी हैं, सही से पढ़ा है, सही से चीजें जो मैंने बताया कि ये सवाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अच्छे से देखा है। अगर नहीं देखा है क्लास तो आपको देखना है जितनी प्रीवियस क्लासेस हुई, मतलब 3 क्लास में टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया है फॉर एसएससी जीडी एंड यूपी पुलिस। आपका कोई भी सवाल फंसने वाला नहीं। और अगली क्लास जब हमारी पाइपिंग सिस्टम की हो जाएगी तो जो मिसलिनियस क्वेश्चन से बन जाता है वो भी नहीं फंसेगा। फंसेगा तो आप पाइप एंड टंकी भी नहीं, क्योंकि दोस्तों बेस्ड ही टाइम एंड वर्क पे पाइप एंड टंकी है। बस उसमें बस नल निकाल लेता है पानी, तो दोस्तों पानी निकालना भी सिखा देंगे तुमको, किस तरीके से निकाला जाता है, क्या कैसे कब निकाला जाता है सब बता देंगे। तो अगली क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, पाइप एंड सिस्टम मतलब नल और टंकी। 20 सवालों के साथ हमारा चैप्टर समाप्त हो चुका होगा। जो हमारा उसके बाद नेक्स्ट सेशन आएगा तो किसका आएगा, रेशियो पे हो सकता है या परसेंटेज पे। दोस्तों तब तक किस तरीके से पढ़ाई करेंगे, कोबरा बन जाएंगे, मैं फिर से बोलूंगा। और सांप की तरीके सवालों किस प्रकार से डसना है कि कोबरा जब डसता है ना तो कि उसका कोई नहीं, क्या कहते हैं, उसकी दवाई नहीं बनाई गई कि वो बच ही पाए। तो इसी तरीके से अपने कॉन्सेप्ट को इतना बिल्डअप कर लो, इतना मजबूत बना लो कॉन्सेप्ट को कि कोई भी सवाल हो वो आपसे छूटे ही नहीं। तो दोस्तों कोबरा बन जाना है, हम लोगों को कोबरा बनना है। और इस बार तभी सिलेक्शन होगा, जहरीले तरीके से पढ़ाई करनी है और जहर बन जाना है, कतई जहर बनने हैं। अभी हमारी क्लासेस चल रही है बेसिक, अभी जब हमारे जब लास्ट दिन बच रहे होंगे फरवरी में तो हम लोग एक जहरीले कंटेंट के साथ आएंगे, एक जहर रूप भी अपना दिखाएंगे। अगर मेरे टाइम एंड वर्क की जो मेरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है तो आप उसमें देखेंगे मैंने कितने जहर जहर क्वेश्चन करवा रखे हैं। दोस्तों जहर क्वेश्चन करना मकसद नहीं है, अभी जो हमारा एग्जाम लगा हुआ है जिस एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं वो करना मकसद है। क्योंकि दोस्तों ज्यादा टफ क्वेश्चन करवा देना ये नहीं दिखाता है कि सिलेक्शन किस बेस पे होना है, ये चीजें मैटर करती हैं। तो ज्यादा टफ के पीछे नहीं भागना है, जो चीजें जिस एग्जाम में जिस अप्रोच के साथ पूछी जाती है केवल उतना ही सीखना है। तो दोस्तों तब तक अब क्या करेंगे, अपना ख्याल रखेंगे और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखेंगे और पढ़ाई किस तरीके से करेंगे, जी जान तरीके से करेंगे। फिर से कहेंगे कोबरा बनना है, किंग कोबरा। तो दोस्तों ख्याल रखना है, दोस्तों ख्याल रखना है। और सबसे मेन मुद्दे की बात, स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखना है, क्योंकि ठंड बहुत ही ज्यादा है। ठंड बहुत ज्यादा मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे फील हो रहा है कि मैं, क्योंकि दोस्तों मैं सोच पहन के नहीं पढ़ाता हूं, इस वजह से ठंड जो फील आती है ना, मैं पढ़ाता हूं तो मुझे पता है, आपको भी पता है, सबको पता है कि ठंड पड़ रही है। तो ठंड से बचे रहना है और अगली ठंड आए नौकरी के साथ आए, इस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, जहर बन जाना है और पढ़ते रहना है, मन लगा के पढ़ना है। और इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है, क्योंकि इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है। उस अपॉर्चुनिटी को मैं फिर से बोलूं, ग्रैब करना आपकी जिम्मेदारी बनती है और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना, उनके चेहरे पे खुशियां लाना आपका ही जिम्मेदार हो, आपकी ही जिम्मेदारी है। तो उसको अच्छे तरीके से बाखूबी क्यों नहीं निभाना है, निभाओगे भी, मुझे उम्मीद आशा सब कुछ है। दोस्तों अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज ज्यादा बातें हो गई हैं लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग कल मिलेंगे। तब तक खुद का ख्याल रखेंगे, अपने दोस्तों का ख्याल रखेंगे और जो भी आपका अपना होगा उसका भी ख्याल रखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, बाय।